अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बाइनेंस ऑटो इन्वेस्ट के ऊपर है। अगर आप बाइनेंस के ऊपर 100% सेफ तरीके से ट्रेडिंग करना चाह रहे हो और डेली का प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं तो भाई साहब बाइनेंस ऑटो इन्वेस्ट से ज़्यादा बेहतरीन फीचर कोई नहीं है। अगर आपके पास $1 भी है ना तो आप फिर भी बाइनेंस ऑटो इन्वेस्ट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। किस तरह से आपने ट्रेडिंग करनी है हर चीज़ आपको इजी वे में स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा। हाँ, अगर आप क्रिप्टो में बिल्कुल न्यू हो, आपको नहीं पता बाइनेंस का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे वेरीफाई करना है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लें। मेरे चैनल के ऊपर सबसे ऊपर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इसमें हर चीज़ मैंने डिटेल में समझाई हुई है। 5 मिनट में आप अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, आप जल्दी से ऑटो इन्वेस्ट को देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दे। आपने अपनी बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन करनी है और सबसे ऊपर ये देखें सर्च वाला आपको ऑप्शन शो हो रहा है। इसके अंदर जाके आपने ऑटो इन्वेस्ट लिखना है। फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आपको ऑटो इन्वेस्ट शो हो जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और ये देखें हम ऑटो इन्वेस्ट के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले ये देखें हमें 3 ऑप्शन इधर शो हो रहे हैं, ऑल क्रिप्टोज़, पोर्टफोलियो और इंडेक्स। इसमें जो फर्स्ट वाले 2 ऑप्शन है ना, इनके ऊपर मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि किस तरह से आपने ये यूज़ करने हैं। इंडेक्स वाला हम फिर कभी किसी और वीडियो में देख लेंगे डिटेल में। वैसे ये जो इंडेक्स वाला ऑप्शन है ना, ये हमारे इतना कोई काम का भी नहीं है। फर्स्ट वाले जो 2 ऑप्शन है ना, ऑल क्रिप्टोज़ वाला और पोर्टफोलियो वाला, ये हमारे ज़्यादा काम का है। इन दोनों में से भी आपको मैं बताऊँगा कि सबसे बेस्ट वाला कौन सा है, आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले ये फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, ऑल क्रिप्टोज़ वाला। इसमें बेसिकली हम सिंगल कॉइन जैसे BTC है ना, इस सिंगल BTC के ऊपर भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि एक कॉइन के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इसी में ऑल क्रिप्टोज़ वाले ऑप्शन में हम ज़्यादा कॉइन भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। 7, 8, मैक्सिमम 10 कॉइन भी हम ऐड कर सकते हैं। इधर आपको मैं साथ साथ करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ये BTC है, क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक किया और ये देखें अब सिंगल कॉइन मेरा सिलेक्ट है BTC। 100% इसी में ही मैं इन्वेस्ट करूँगा, जितनी भी अमाउंट करूँगा। इधर 100% है और नीचे अमाउंट है। अब अमाउंट किस तरह से हमने यूज़ करनी है इसमें, वो आपने गौर से समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 USDT पड़े हुए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि यार डेली का 1 USDT मेरा BTC के ऊपर इन्वेस्ट हो जाए। मैं इधर 1 USDT लिख देता हूँ। वैसे तो आप इसमें कम भी कर सकते हैं, मिनिमम आप 10 सेंट तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एक कॉइन में, जो कि बहुत ही कम है। स्पोर्ट में अगर वैसे ट्रेड में जाके करें तो मेरे ख्याल से 5 USDT से कम का आप कॉइन बाय नहीं कर सकते। इसमें आप 10 सेंट का भी कॉइन बाय कर सकते हैं, ये इसकी एक अच्छी बात है। चले, अब मेरे पास 100 USDT पड़े हो, मैं एग्जांपल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ यार डेली का 1 USDT मेरा BTC के ऊपर इन्वेस्ट हो जाए। मैं इधर 1 USDT लिखता हूँ और नीचे जो है ना, ये देखें अब ये डेली वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ये देखें उसने अब मुझे डिफरेंट टाइम पीरियड शो करवा दिया। डेली का भी एक कॉइन में 1 USDT इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वीकली भी, बाई वीकली भी और मंथली भी। मतलब अपने हिसाब से मैं सिलेक्ट कर लूँ। अगर मंथली करूँगा तो हर मंथ में मेरा 1 USDT इन्वेस्ट हो जाएगा BTC में। मैं डेली ही रहने दूंगा, मैं चाह रहा हूँ कि डेली 1 मेरा USDT इन्वेस्ट हो जाए BTC में। तो मैंने डेली वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और उसके बाद नीचे उसने टाइम शो करवाया कि डेली किस टाइम पे आप चाह रहे हैं कि आपका 1 USDT इन्वेस्ट हो BTC में। तो इधर मैं रात के 4 बजे, मतलब सुबह के 4 बजे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उस टाइम क्रिप्टो मार्केट थोड़ी डाउन जा रही होती है, तो मैंने 4 सेलेक्ट कर लिया। तो ये आप अपने हिसाब से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि डेली सुबह 4 बजे मेरा 1 USDT BTC में इन्वेस्ट हो जाए। मतलब कि मैंने जस्ट ये सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद डेली के सुबह 4 बजे मेरा 1 USDT BTC में इन्वेस्ट हो जाएगा। मैं सोया हूँगा और वो इन्वेस्ट हुआ होगा, मुझे बार बार करना नहीं पड़ेगा, जस्ट मैंने ये सेटिंग करनी है। अच्छा, ये तो अभी मैं आपको ऑप्शन समझा रहा हूँ ना कि किस तरह से आपने ऑप्शन यूज़ करने हैं। आगे चल के आपको मैं ये भी समझाऊंगा कि आपने मार्केट के हिसाब से ऑटो इन्वेस्ट का जो फीचर है वो किस तरह से यूज़ करना है। मतलब जब मार्केट नीचे जा रही होगी तब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ानी है, कितने परसेंटेज करनी है हर कॉइन में, और जब मार्केट ऊपर जा रही होगी तब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कम किस तरह से करना है, कितने परसेंटेज पे लेके आना है। मतलब कि परसेंटेज के साथ आपने खेल के डेली किस तरह से प्रॉफिट बनाना है, ये सब चीज़ें आपको मैं बाद में बताऊंगा। अभी सारे ऑप्शन समझ लेते हैं किस तरह से यूज़ करनी है। अच्छा, इधर देखें ये एक 1 टाइम वाला ऑप्शन है। अगर आप ये ऑन कर देंगे ना तो आपका जो 1 USDT है ना वो अभी ही इन्वेस्ट होगा, डेली के वो इन्वेस्ट नहीं होगा, खुद से इन्वेस्ट नहीं होगा डेली। इसलिए आपने इसे ऑफ ही रहने देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और इधर से आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। और ये देखें हमारा जो प्लान है वो क्रिएट हो चुका है। अब डेली के सुबह 4 बजे हमारा जो 1 USDT है वो BTC में इन्वेस्ट हो जाएगा। इधर ये देखें, इसे मैं किसी भी टाइम पॉज भी कर सकता हूँ और मैं इसे रिमूव भी कर सकता हूँ। ये देखें नीचे रिमूव प्लान का ऑप्शन है। रिमूव मैं करूँगा ना तो मेरे जो BTC हैं वो अर्न में चले जाएंगे, अर्न वाले ऑप्शन में। उधर से फिर अर्न वाले ऑप्शन में मैं स्पोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अच्छा, ये तो आपको मैंने बता दिया कि एक कॉइन आपने किस तरह से ऑटो इन्वेस्ट में इन्वेस्ट करना है। अब इधर आपको मैं बताता हूँ आप ज़्यादा कॉइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ BTC के ऊपर,
और इधर से मैं ऐड कॉइन्स पे जाके अपनी मर्ज़ी के कुछ और कॉइन भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इथेरियम कर लेता हूँ, बीएनबी कर लेता हूँ, ओमनी कर लेता हूँ। मतलब जो कॉइन मुझे लग रहे हैं अच्छे हैं वो मैं सिलेक्ट इधर कर लूँ। और इसमें मैक्सिमम 10 कॉइन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कितने किए हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉइन मैंने सिलेक्ट किए हैं। अब इधर मैं परसेंटेज लिख देता हूँ कि कितने कितने परसेंटेज मैं डेली किस किस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मैं 20% BTC मैंने कर दिया है। इधर मैं कर देता हूँ इसे 10% ही रहने देता हूँ इथेरियम को। BNB मैं कर लेता हूँ जनाब साहब, फॉर एग्जांपल 20% मैं कहता हूँ BNB हो गए। ओमनी जो है वो हो गए 10%, सोलाना हो गए 15%। अभी भी देखें ऊपर 100% नहीं हुए। जब तक ये 100% नहीं ना होंगे तब तक मतलब वो प्लान मैं क्रिएट नहीं कर सकूँगा। तो 100% मैंने पूरे करने हैं, इन सब में डिवाइड करके 10% इसे रहने देता हूँ। इथेरियम को मैं बढ़ा लेता हूँ, 25% कर लेता हूँ। तो ये देखें 100% मेरे पूरे हो गए हैं। मिनिमम आप 10% कर सकते हैं किसी एक कॉइन के ऊपर, 10% से ज़्यादा नहीं, सॉरी 10% से कम नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद ये नीचे जो है ना अमाउंट लिखनी है। अब इधर अमाउंट ये जो मैंने फॉर एग्जांपल 5 USDT मैंने लिखे हैं। अब ये 5 USDT डेली मेरे डिवाइड होंगे। ये ऊपर वाले जो 6 कॉइन मैंने सेलेक्ट किया है ना, इनमें ये सारे डिवाइड हो जाएंगे। 20% BTC में चले जाएंगे, 25% इथेरियम में, BNB में 20%, बाकी में एक में 10% चले जाएंगे, ओमनी में 15%, सोलाना में 10%, XRP में। मतलब ये 100% इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे 5 USDT इन सब में। तो इधर आप जितनी भी अमाउंट लिखेंगे ना वो इस तरह से इन सब में डिवाइड होगी, या आपने माइंड में रखना है। उसके बाद नीचे उसी तरह से हमने दोबारा टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लेना है। आप डेली वाला करना चाह रहे हैं डेली वाला कर ले, कुछ घंटे वाला भी कर सकते हैं। अगर वीकली करना चाह रहे हैं वीकली कर लें, मंथली कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद नीचे टाइम सेलेक्ट कर लें कि किस टाइम पे आपका ये टाइम पीरियड रिपीट हो। सुबह 4 बजे मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद इधर नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा, और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोबारा से इधर कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। और ये प्लान जो है ये भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब इधर देखें ये शो हो रहे हैं। इधर व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके आप देख भी सकते हैं कि मतलब कितना कितना प्रॉफिट आपको किस किस कॉइन में हो चुका है। अभी तो ये स्टार्ट नहीं ना हुआ, ज़ाहिर बात है। सुबह 4 बजे मेरे जो 5 USDT हैं वो इन्वेस्ट होंगे इन सब कॉइन्स में डिवाइड होके, तो फिर ये स्टार्ट होगा। उसके बाद जैसे जैसे मुझे प्रॉफिट होगा वो सारा इधर मुझे शो होता रहेगा। चलें, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सिंगल कॉइन के ऊपर या आपने अपना जो पोर्टफोलियो बनाना है एक एक कॉइन करके, वो किस तरह से आपने ऑटो इन्वेस्ट में बनाना है वो आपको मैंने समझा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ पोर्टफोलियो वाला। ये जो पोर्टफोलियो बाइनेंस ने दिए हुए हैं बना के खुद से, ये देखें। अब इसमें उसने आपको टॉप 3 कॉइन भी दिए हुए हैं। टॉप 3 जो से हैं BTC, इथेरियम और BNB। इनमें आप ऑटो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद टॉप 10 ऑटो इन्वेस्ट के जो कॉइन है, जो लोग सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ऑटो इन्वेस्ट में, उन्हें आप कॉपी कर सकते हैं इसमें। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। टॉप 10 ऑटो इन्वेस्ट वाले कॉइन जो है, इसके कॉपी के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब ये देखें हमें टॉप 10 वाले जो ऑटो इन्वेस्ट के कॉइन है वो शो हो गया। इनमें अब हमने अपनी जो 100% अमाउंट है हमारी, जितने भी हम लगा रहे हैं, $5, $10, $100, वो हमने परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड कर लेनी है अपने हिसाब से, और हमने उसे टोटल जो है वो 100% करना है। अब ये देखें 5% मैं इधर कर रहा हूँ ना, तो वो कह रहा है द मिनिमम परसेंटेज इज़ 10%। मतलब 10% से ज़्यादा ही आप किसी भी कॉइन पे कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसे 10% या 10% से ऊपर ही रखना है। पूरा हमने 100% करना है, उस हिसाब से आप परसेंटेज को अपने हिसाब से डिवाइड कर लें। परसेंटेज पूरी 100 करने के बाद आपने नीचे जो है वो उसी तरह से अमाउंट आपने लिखनी है कि कितनी आप मतलब अमाउंट रखना चाह रहे हैं। और ये जो अमाउंट मैं लिख रहा हूँ, जैसे 5 USDT लिखे हैं, तो ये सब जो 10 कॉइन मैंने सेलेक्ट किए हैं टॉप पे, इन सब में डिवाइड हो जाएगी। और फिर उसी तरह से नीचे आपने डे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके, या जो भी आप करना चाह रहे हैं वीकली, मंथली, और टाइम सेलेक्ट करके आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना, और फिर कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका ये प्लान जो है ये भी क्रिएट हो जाएगा। ये देखें अब हमने 3 प्लान क्रिएट करे हैं। एक तो हमने पोर्टफोलियो में 10 टॉप ऑटो इन्वेस्ट के कॉइन है वो किए हैं। दूसरा प्लान हमने अपना खुद बनाया था, 6 कॉइन जिसमें ऐड किए थे। और एक हमने बनाया था उसमें सिंगल कॉइन हमने किया था, ठीक है। अब इनमें जो सबसे बेस्ट वाला जो है ना वो है सिंगल वाला। एक एक कॉइन करके अगर आप ऑटो इन्वेस्टमेंट लगाएंगे ना, तो उसका आपको फ़ायदा क्या होगा, उसमें अगर कोई कॉइन नीचे भी जा रहा है ना, मतलब लॉस में भी आपको लॉस दे रहा है वो कॉइन, तो आप उसे रिमूव कर सकते हो। बाकी के जो कॉइन है वो आपके मतलब प्रॉफिट में या तो प्रॉफिट में ही जाते रहेंगे। मतलब एक कॉइन आपका लॉस में जा रहा है, उसे आप रिमूव कर दो, पॉज करना चाहो पॉज कर दो। बाकी के कॉइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो आपके अगर प्रॉफिट में जा रहे हैं तो प्रॉफिट में ही जाते रहेंगे, आपका प्लान चलता रहेगा। इसलिए मैं तो आपको यही कहूँगा कि सिंगल सिंगल करके ना आप सारे कॉइन्स में लगाओ, जैसे हमने BTC में लगाए थे। फॉर एग्जांपल आपने 5 या 7 या 10 कॉइन आपने निकाले हैं कि जी इनमें मैंने इन्वेस्ट करना है, ये अच्छे कॉइन है। उन सब में आप बारी बारी, जैसे BTC में हमने किया था ना, ऑटो में हमने लगाया था सबसे पहले, उस तरह आपने बारी बारी उन सब कॉइन्स में ऑटो पे उन्हें लगा देना है।
तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को पता कैसे डिवाइड करना है। जैसे आपके पास $100 है, $100 में आप वो 10 कॉइन ऑटो पे लगाना चाह रहे हो। आपने करना क्या, $100 को डिवाइड करना है 10 पे, मतलब $10 10 USDT आपके सारे कॉइन्स पे लगेंगे। अब एक कॉइन के ऊपर 10 USDT इस तरह से लगेंगे कि आपकी जो अमाउंट है ना, अमाउंट में आपने लिखना है 10 सेंट, मतलब 0.10 USDT। अब होगा ये कि डेली का ना हर कॉइन के ऊपर 0.10 USDT आपके इन्वेस्ट होंगे, मतलब 10 सेंट इन्वेस्ट होंगे, और वो 10 दिन के आपके बनेंगे $1। और 10 कॉइन है तो 10 कॉइन पे डेली का $1 आपका लग रहा होगा, और 30 दिन में आपके $30 लगेंगे 10 कॉइन्स के ऊपर, और उस हिसाब से आपको मतलब प्रॉफिट होता रहेगा। ये मैंने उन लोगों के लिए बताया जो बहुत ही कम अमाउंट में मतलब इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, $100 या उससे भी कम। मतलब वो सेंट के हिसाब से अमाउंट सेलेक्ट करें और इस हिसाब से डेली की उनकी सेंट्स में अमाउंट लगती रहेगी। खैर ये था सारा ऑटो इन्वेस्ट के बारे में। इसके ऊपर एक मज़ीद मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको अपना भी सारा दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से इन्वेस्ट कर रहा हूँ ऑटो इन्वेस्ट में और किस तरह से मुझे प्रॉफिट हो रहा है। उसके अलावा अगर आपका आज की वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट्स में आ जाओ, उधर आके आपको मैं आंसर करता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।